जहर फैलाना चाहती है। मैं निंदा करता हूं इस बात। थैंक यू। माननीय श्री मिथिलेश कुमार जी, माननीय मिथिलेश कुमार जी, थैंक यू। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती We will examine it. We will examine it. I'm giving the room. Yeah, fine. Please, please, मिथिलेश जी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। ये केवल एक संसदीय परंपरा नहीं है, बल्कि उनके सुदृढ़ नेतृत्व, आर्थिक दूरदृष्टि और राष्ट्र के प्रति समर्पण, अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। माननीय उपसभापति महोदय, आज मुझे राज्यसभा में वर्ष 2026-2027 के केंद्रीय बजट पर अपने विचार रखने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और सशक्त, दूरदर्शी और ऐतिहासिक कदम है। महोदय, ये बजट केवल माइक्रोफोन प्लीज, माइक्रोफोन। या यस प्लीज। महोदय, ये बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं, युवाओं के सपने, किसानों के परिश्रम, माताओं और बहनों के सशक्तिकरण और मध्यम वर्ग के विश्वास का प्रतिबिंब है। ये बजट समावेशी विकास, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई दिशा, नई गति प्रदान करता है। वर्तमान बजट 2026-27 के हर क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड बजट आवंटित किया गया है। यह बजट राष्ट्रीय कल्याण के लिए है। एनडीए सरकार के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छुआ है और 5वें स्थान पर पहुंच गई। अगले 3 वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रक्षा बजट के क्षेत्र में आपको बताना चाहता हूं, 2013 और 14 में मात्र 2 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था, जिसको हमारी माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा बढ़ा करके 6,81,000 करोड़ रुपया हो गया है। और रेलवे बजट 27,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,55,000 करोड़ रुपए का हो गया है। पिछली सरकारें जो होती थी उनमें घोटाले, भ्रष्टाचार, तमाम तरीके के ऐसे अपने काम किए जाते हैं जिससे सरकार के पैसे का दुरुपयोग होता था। लेकिन अब सरकार विकसित भारत के विजन को साकार करने की ओर अग्रसर है और उसी के लिए काम कर रही है। केंद्रीय बजट 2026-27 आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प करने वाला एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट है। ये बजट केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, आशाओं और आत्मनिर्भरता के विश्वास का सशक्त दस्तावेज है। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने नीति की स्पष्टता, राजनीतिक स्थिरता और निर्णायक नेतृत्व के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान की है। आज भारत कम महंगाई, उच्च विकास दर और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी एक विश्वसनीय आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। इस बजट में एक्शन ओवर एम्बिग्यूटी और रिफॉर्म ओवर रेटोरिक की भावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। महोदय, ये बजट सृजन और उत्पादकता वृद्धि पर विशेष रूप से केंद्रित है। बायोफार्मा शक्ति योजना, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल पार्क जैसी पहले भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए प्रस्तावित समेकित कार्यक्रम में लाखों श्रमिकों, बुनकरों और मजदूरों का कल्याण, कारीगरों को नई ऊर्जा और नए अवसर प्राप्त होंगे। महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 12.2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, 4.4% प्रभावी कैम्पेक्स से देश के बुनियादी ढांचे को नई गति मिली है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, राष्ट्रीय रोजगार और हाई स्पीड रेल के माध्यम से शहरी सामूहिक आर्थिक शक्ति प्रदान करने के लिए शहरी क्षेत्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए टायर सेकेंड और टायर थर्ड शहरों तथा तीर्थीय नगरों पर फोकस किया गया है। वृद्धि संयोजक योजना के अंतर्गत
हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा रेल कॉरिडोर मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई और चेन्नई से बेंगलोर और दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी पर्यावरण अनुकूल यात्री को प्रणाली प्रदान करने के लिए रेल कॉरिडोर की जो स्थापना की गई है, जिससे कई नई परियोजनाएं न केवल लॉजिस्टिक रूप से लागत कम करेंगी बल्कि आर्थिक गतियों को भी तीव्र गति प्रदान करेंगी। ये बजट विशेष रूप से एमएसएमई के क्षेत्र में सशक्त बनाने को एक केंद्रित है कि चैंपियन एमएसएमई के निर्माण हेतु 10,000 करोड़ के रुपए से एसएमई ग्रोथ फंड तथा पेशेवर तरलता समर्थन उपायों की घोषणा, छोटे उपयोगों और स्टार्टअप्स के लिए बड़े अवसर प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि हमारे देश के विकसित भारत का रास्ता छोटे उद्यमियों के बीच से निकलता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच देश को विकसित बनाने के लिए उसमें छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने का इस बजट में जो प्रावधान किया गया है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बजट युवा शक्ति और नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा से रोजगार तक की सुरक्षित सुदृढ़ कड़ी यूनिवर्सिटी टाउनशिप की आवश्यकता स्थापना, प्रत्येक जिला में प्रत्येक जिले में छात्रावास का जो निर्माण किया जा रहा है, ये नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है उसको दर्शाता है। विरोधियों के समझ में नहीं आता है, उन्होंने कभी भी महिलाओं के लिए इस तरीके से कोई भी स्थान नहीं दिया। 1 लाख से अधिक एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल केयर गिवर्स का प्रशिक्षण, ये सभी पहले मानव संसाधन को सशक्त बनाएंगी। खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से भारत को खेल महाशक्ति बनाने की ठोस आधारशिला रखी गई है। इस बजट में 5 आयुर्वेदिक एम्स खोलने का जो प्रस्ताव किया गया है, वो निश्चित रूप से देश के हमारे गरीबों, नौजवानों, बुजुर्गों के लिए और जो खासकर इलाज के लिए परेशान रहते हैं उनके लिए काम किया गया। आयुर्वेदिक, यूनानी सिद्धि, ये दवाइयाँ ऐसी हैं जो बीमारियों को जड़ से ख़त्म करती हैं। इन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाओं और पुनर्वास योजना से जोड़ा जाएगा। किसानों और ग्रामीण विकास के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन उच्च मूल्य के माध्यम से, जो पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है, उसका सीधा अभी उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक फैसला किया गया है कि हर जिले में हम एक वेटरनरी अस्पताल खोलेंगे, जिससे जानवरों की देखभाल होगी और जो गर्भावस्था गाय होगी तो उसमें 90% फीमेल बच्चियां पैदा होगी, क्योंकि आप देखते होंगे कि गाय का दूध और गाय का घी अमृत के समान होता है, ताकतवर बनाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है। ऐसी व्यवस्था पशुपालन विभाग को मजबूत करने के लिए जो बजट में रखा गया, मैं केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को इसलिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भारत विचार और कृषि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक और व्यक्तिगत सलाह उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं, किसानी करते हैं। तो जब किसान को कोई फसल में कोई रोग लगता है तो उसको जब तक खेत पे जाता है तब तक फसल चौपट हो जाती है। तो एआई के माध्यम से उसको तुरंत मिल जाएगा, लाके दवाई डाल देगा, जिससे खेत और फसल मजबूत हो जाएगी। उपसभापति महोदय, ये गर्व का विषय है कि 2009 से 14 के दौरान जहां उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे का औसत बजट मात्र 1,109 करोड़ रुपए था, वहीं 2026-27 में बजट बढ़ा करके 20,012 करोड़ रुपए का हो गया है, जो लगभग 18 गुना की ऐतिहासिक वृद्धि है। माननीय वित्त मंत्री जी को, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, माननीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी जी को बधाई देता हूं कि वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश को इतना अधिक बजट दे करके इसको आगे बढ़ाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेलवे का विकास का इंजन का बनाने का कार्य प्रतिबद्धता से किया जाता है। मैं उत्तर प्रदेश के माध्यम से माननीय मंत्री से चाहूँगा कि आप अपने बजट में उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए जो धन जारी किया गया है, उसमें बहुप्रतीक्षित एक परियोजना है जो हमारे शाहजहांपुर की है। मैलानी से खुटार, पुआया, शाहजहांपुर, जलालाबाद होते हुए फर्रुखाबाद तक 105 किलोमीटर की एक रेल लाइन परियोजना को सम्मिलित कर ले, ताकि
क्योंकि उनकी योजना है कि शहरों को और तीर्थ स्थल को जोड़ने की। तो मैलानी से तक पूर्णागिरि से आकर के ट्रेन आती है और मैलानी से पूरा रेल फरुखाबाद जाएगी, जहाँ गंगा भी स्नान करके लोग लौट। बस 1 मिनट का समय और चाहता हूँ, कंक्लूड करें। और माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली सरकारों में ग्रामीण विकास के नाम पर मनरेगा की एक योजना चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत केवल गड्ढा पाटना और गड्ढा खोदना ही काम था और बाकी कोई काम नहीं किया गया था। लेकिन इस सरकार में बीजी राम जी के माध्यम से गांव का विकास होगा। 100 दिन की जगह पे 125 दिन गांव को काम मिलेगा। जब कटाई और बुवाई का समय होता था तो मजदूरों को बहुत दिक्कत होती, हम लोग इस बात को जानते, तो उस समय मजदूर भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हर गांव का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री ने देखा है कि विकसित गांव हो, तो गांव में पक्की सड़क बनेगी, पक्की नाली बनेगी, पक्के शमशान घाट बनेंगे, पक्के आपके पंचायत घर बन जाएंगे और पक्के दुकानें बन जाएंगी, जिससे युवाओं को और महिलाओं को वहां उसी गांव में रोजगार मिल जाएगा। रोजगार के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं ऐसे बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं और विरोधियों से भी कहता हूं कि वो भी समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।